ये इस SHO से तल्लकात का पूरा बेनिफिट लेता रहा। पूरे इलाका इससे चालू था कि इसके नियाजी साहब से तल्लकात है, और ना कोई इसे ये कह रहा है कि ये शहादत के रुतबे में फायदा है, और ना ही इसके महकमे के लोगों ने इसका पुलिस लाइन में जनाजा पढ़ाया। एक गाली देते हैं तो कब्र में एक बिच्छू पैदा होता है। 5,000 किसी से बिजली का बिल लिया और 500 रख लिया। अस्सलाम वालेकुम जी, मुझे अली शराजी कहते हैं। आप लोग फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। सैफुल्लाह खान नियाजी SHO जो कि पिछले दिनों कत्ल हो गए, एक अपने ही गार्ड समझ लें या अपने हेल्पर समझ लें, जो उनके काफ़ी ज़्यादा काम करता था, और उन्होंने उसके साथ कोई बदतमीज़ी की। काफ़ी लोग ये कह रहे हैं कि उसने उसके बाप को गालियाँ निकाली। ये काफ़ी कंट्रोवर्सी है। इसी पर बात करने के लिए सीनियर एनालिस्ट सैयद फुरकान शाह साहब मेरे साथ बैठे हुए हैं। इनसे जानेंगे कि असल बात क्या है, क्या ये 500 रुपए का रोला है या उसके बाप को गालियां निकाली गई या कोई और बात है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। असल बात क्या है सर जी, मैंने इंट्रो में बता दिया। कुछ लोग कह रहे हैं जी कि 5,000 किसी से बिजली का बिल लिया और 500 रख लिया। कोई ये कह रहा है कि उसके बाप को गालियां निकाली। कोई ये कह रहा है कि ये नियाजी 804 वाले नियाजी का मामला है। ये सारी तरह कुछ बातें डिटेल के साथ मेरे नाज़रीन के लिए बताइए। आपके पास में बड़ी आप वेल इन्फॉर्म्ड है, आप मुझे ये बताइएगा इनका ताल्लुक कितना पुराना है? ये दोनों का तकरीबन 10 साल पुराना। कम से कम 10 साल। 10 साल है। 12 साल को 13 साल कह रहे हैं, 10 साल। 10 साल तो होना चाहिए। 10 साल में पहली दफा उसने गालियां दी है। ये तो मेरा भी यही कहना है कि अगर वो उससे प्यार करता था, उसके बेटे ने भी यही वॉइस मैसेज किया है कि जो मैं चीज अपने लिए खरीदता था और मेरे वालिद ये कहते थे कि इसके लिए भी वही चीज खरीदो, तो उन्होंने अपना बेटा बनाया हुआ था। तो अगर बेटा समझ के उन्होंने उसको गालियां दे ही दी, तो इतना सख्त इकदाम कि उसने उसको इतने फायर मारे कि मैगजीन से गोलियां खत्म हुई। 11 के बाद उसके मैगजीन में गोलियां नहीं बची थी। तो मेरी राय थोड़ी मुख्तलिफ है। जी सर। मेरी राय ऐसे है कि लाहौर में इस तरह के इससे पहले भी कई कत्ल हुए हैं। ठीक है, ठीक है, बड़े बड़े नामवर लोगों के कत्ल हुए हैं, जिनको उनके ले पालक बेटा कह लें, बचपन से घर के मुलाजम कह लें, उसने कत्ल किया। मेरी राय है कि इस कत्ल में कोई तीसरा हाथ है। नहीं तो अक्सर हमारे बड़े ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के चैनल कह रहे हैं कि पुलिस रिमांड। अब देखे ना, आज उसका 5 दिन का रिमांड आ गया, बिल्कुल अदालत से आ गया, बिल्कुल आ ये किस लिए पुलिस इंटेरोगेट कर रही है? तीसरा हाथ। अगर तुझे गालियां आज पहले दिन पड़ी हैं फिर तो कोई बात नहीं, ठीक है। पूरी मार्केट, अब पूरी मार्केट इकट्ठी होके पहले दिन आगे कोई नहीं आ रहा था, अब सारे आगे आके माइक पकड़ के ना मुंह आगे कर रहे हैं कि इंटरव्यू ले हमारा, ठीक है। अगर वो इतना ही जालिम था, इतना ही दरिंदा था, गालियां देता था, सारे के सारे आईजी ऑफिस चले जाते, किसी के पास से जाते, किसी फोरम पे चले जाते, CM हाउस चले जाते, प्रेस क्लब चले जाते, रोड ब्लॉक कर देते, SP डिसिप्लिन के पास से जाते, कहीं भी जा सकते थे। इनके पास तमाम तर इख्तियारात मौजूद थे, बिल्कुल, ठीक है। इन्होंने, लोगों ने अपने इख्तियारात का इस्तेमाल नहीं किया। उसके रीजंस ये हैं, इसके पीछे कोई तीसरी बात है, ठीक, और ये तयशुदा बात है, और इसी चीज की इंटेरोगेशन है। देखें, असला बरामद हो गया, बिल्कुल, मुलजम मौके पे पकड़ा गया, हाँ। उसने एक बाले जुर्म कर लिया। वो इससे पहले एक दफा एक वो भाई थे नादू पीची पत्तो, उन्होंने एक शालू का कत्ल कराया था कचहरी में, बिल्कुल उन्होंने करवाया था, बिल्कुल करवाया था। रांझे ने किया था, आतिफ चौधरी का जो था करीबी, हाँ, आतिफ चौधरी का राइट हैंड था। ये कत्ल हुआ, करवाया उन्होंने, बिल्कुल। रांझे ने मौके पे गोलियां मार के उसने कहा इससे मेरा जाती वैर था, जाती वैर। टीपू ट्रक्का वाले का कत्ल हुआ, बिल्कुल, जो लड़का भी अंदर है, क्या नाम है उसका, खुर्रम एजाज। उसने क्या कहा कि ये मेरा जाती वैर है, हालांकि पुलिस ने कहा ये पिस्तौल उसका है, फलाना है। इस तरह के वाकयात लाहौर की प्रैक्टिस है, इसको इदारे सीरियस ले रहे हैं, और ये दूसरी तरफ भी लाइन पे तफ्तीश जारी है। एक मैं और चीज कोट करता हूँ शाहजी, यहाँ पर एक हमारे जस्टिस गुजरे हैं ख्वाजा शरीफ साहब, उनके घर के मुलाजिम ने उनके ऊपर टोकों से वार कर दिया था, आपको याद ही होना चाहिए। मुझे याद है, पूरा याद। तो ये अक्सर ये प्रैक्टिस हमने देखी है काफी ज्यादा। ये प्रैक्टिस आपने देखी, जो मैंने शालू वाला कत्ल आपको बताया ना, उसमें करवाने वाले थे, बिल्कुल थे, हामी से लाहौर का हिस्सा है, सबको पता करवाने वाले थे, बिल्कुल। जिस केस में कातिल मौके पे कत्ल करके अपने आप को सरेंडर कर दे,
इसका मतलब है वो किसी को बचा रहा है, किसी को बचा रहा और मजबूत है अंदर से मजबूत है और वो बचा रहा है। रांझे की इतनी तफ्तीश हुई, सीआईए तक ने की, उसने कहा नहीं जी मेरा जाती वैर था। ठीक है, फिर वो तीसरी ताकत ने उसको प्रोटेक्ट किया, जेल में उसको रिहा करवाया, उसकी सुलह कराई, सारा कुछ किया। इस तरह के केस में मेरा शक इस केस में इस बात पे जाता है कि अगर वो मौके पे खड़ा है, ये प्री प्लान्ड है। किसी ने उसको कहा तुमने मौके पे गिरफ्तारी देनी है, तुमने मौके पे वीडियो बनानी है कि ये मुझे गालियां देता था, अगर तो गालियां उस दिन पहली दफा दी है, ठीक है, या इसको किसी ने गालियां दे दी। मेरी मुबैना इतला के मुताबिक इस लड़के को इसका चाचा उस्ताद भी गालियां देता था जब ये गलती करता था और गायब हो जाता था दुकान से। इसको अपने चचा को भी कत्ल कर देना चाहिए था। अब जब ये थाना शेराकोट गया, उससे आगे मुख्तलिफ एजेंसियों ने तफ्तीश की, पुलिस वालों की तो गुफ्तगू का अंदाज ही गाली से शुरू होता है। अब ये क्या उन सबको भी मारेगा? इसमें जो चीज मेरे लिए डाउटफुल है वो ये है कि उसका मौके पे अपनी गिरफ्तारी देना, ठीक है, मौके पे बयान देना कि ये मेरे अकेले का काम है, ये अब इदारों का काम है कि चेक करेंगे उससे किसने करवाया। जो एसएचओ सैफुल्लाह नियाजी थे, लाहौर के हर तीसरे थाने में एसएचओ रहे हैं। सर जी मेरा यहाँ पर एक सवाल है कि ये इतना बदकिस्मत एसएचओ था कि इसको ना तो कोई इसके कमेंट्स बॉक्स में इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ रहा है, और ना कोई इसे ये कह रहा है कि ये शहादत के रुतबे में फायज है, और ना ही इसके महकमे के लोगों ने इसका पुलिस लाइन में जनाजा पढ़ा है। अगर इस तरह पुलिस लाइन में रोज आईजी साहब और डीआईजी साहब जनाजे पढ़ेंगे ना, तो जितनी पुलिस की ऑपरेशन विंग की 20,000 के करीब तादाद है पूरे लाहौर में, सीआईए की तकरीबन 600 के करीब तादाद है, इन्वेस्टिगेशन की भी इतनी 20-22 हजार है, तो रोज कोई ना कोई इंसान तिब्बी मौत एक्सीडेंट में मारा जाता है, प्राइवेटली ना मर जाते हैं ना। आई एम सॉरी टू से सर, ये इस तरह के इंसिडेंट तो रोज नहीं होते। एसएचओ लेवल का बंदा था और ये कत्ल हुआ है, ये प्राइवेट ड्रेस में कत्ल हुआ है। कोई बात नहीं, प्राइवेट नहीं, पुलिस वाले अगर इस तरह जनाजे पढ़ने, वो सिर्फ उसका जनाजा पढ़ा जाता है जो ड्यूरिंग ड्यूटी, जो ड्यूटी के दौरान डोर फिरने से मर जाए, वो ड्यूटी पे जा रहा है, बेशक वो है वो जो होते नहीं डाक लेके जाते, वो भी है, उसका जनाजा पढ़ा गया, उसको शहादत का रुतबा मिला। ये अल्लाह की मर्जी है कि किसको शहीद करार दे, वो ऊपर वाले ने लहदा रुतबा देना, महकमे ने लहदा शहादत का रुतबा देना, ठीक। लेकिन इस केस में सबसे मशकूक चीज मेरी नजर में यह है कि उसको ऐसी क्या प्रॉब्लम थी कि मौके पे उसने वीडियो बनवाई कि मैंने इस वजह से कत्ल किया और ये मेरे अकेले का काम है। ये वीडियो उसने नहीं बनवाई, ये वीडियो डॉल्फिन एहलकार ने उसकी वीडियो बनाई है और उसके मुतअद्दिद इंटरव्यू भी हो चुके हैं। मेरी बात सुने, वीडियो जिसने भी बनाई बयान मुल्जम ने दिया? बिल्कुल दिया। क्यों दिया? नहीं, अगर वो अगर ना उसकी तरफ कैमरा करते तो वो ना बयान देता। नहीं, उसने फिर भी देना था ये बयान, पुलिस को दिया, वो तो पुलिस वाले ने वीडियो बना ली। हाँ जी, उसने ये बयान गिरफ्तार होते ही दिया कि मैंने मारा और मैंने फला गंदा सवालिया तौर पर ये कहा नहीं, वो उसने 15 पे कहा था, ये सवालिया तौर पर उससे पूछा गया कि तुम्हें पता है क्या, तुम्हें पता है कि किसको कत्ल किया है? तो उसने कहा हाँ मुझे पता है कि एसएचओ। लेकिन मेरी नजर में ये प्री प्लान था। जब रांझे ने कचहरी में शालू को मारा है तो उसने वहां पे हाथ खड़े कर दिए, पिस्तौल जमीन पे रख दिया, और उसने तब ये मोबाइल दौर नहीं था, लेकिन उसका भी यही बयान था, ये मेरा दुश्मन है, इसने मेरे साथ फलां ज्यादती की थी, मैंने इसलिए अकेले इसको ही मारा। आपके ख्याल के मुताबिक कौन होना चाहिए पीछे? किसी बंदे ने इसको मोटिवेट किया है, जरूरी नहीं है कि पैसे की लालच हो, ठीक है, किसी ने इसका अपना बदला निकाला है और इसी चीज के लिए पुलिस रिमांड ले रही है। देखिए आला कत्ल बरामद हो गया, मुलजम इकबाली हो गया, अब पुलिस तफ्तीश किस चीज की कर रही है? इसी चीज की तफ्तीश कर रही है, और यही बात है, कोई बात निकल आएगी। आप और मैं इसी तरह अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ो मान में रखे, 1-2 रोज में हम यहीं पे बैठ के बता रहे होंगे कि मुलजम अगर तो वो साबी तौर पे बहुत ज्यादा मजबूत है, क्योंकि अब उसकी पड़ गई है गिरफ्तारी, अब उसके जिस्म पे कोई निशान नहीं पड़ सकता, कोई इस तरह की सख्ती नहीं हो सकती, लेकिन कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। सर मेरा एक सवाल है यहाँ पर कि अगर उस बच्चे के पीछे कोई बंदा नहीं है तो उसकी गिरफ्तारी 10 दिन ठहर के भी पड़ सकती थी, उसके ऊपर 780 भी लग सकती थी। अब वक्त कोई और है, ठीक है, पुलिस 780 लगा भी देती तो इसने टूट जाना था। ये शारा आम पे कत्ल नहीं हुआ, और आपको पता है कि अदालतें इस चीज को नहीं मानती कि जब आप किसी जाती रिवेंज में कत्ल करते हैं तो उस पर 780 रूलिंग भी आई हुई है कि नहीं लगती, वो तो पुलिस वाले लगा देते हैं। लेकिन मैं अपनी बात पे कायम हूं,
मैं इस चीज पे बजिद हूं कि जो मौके पे बयान देना ना, इसमें मेरा कसूर नहीं है। इससे पहले जितने कत्ल हुए हैं उसमें लाहौर में ये प्रैक्टिस चल रही है कि ये मैंने जाती दुश्मनी थी, मैंने जाती मारा। खुर्रम एजाज ने जब एयरपोर्ट पे गिरफ्तारी किया, उसने ये नहीं कहा था कि मेरा जाती दुश्मन है, वो आज तक माना है। आज तक उसने यही कहा कि मेरे भाइयों के कातलों को अपने पास बिठाता था, अपने पास बिठाता था। ये एक वजह बनाते हैं, ये गालियों की वजह बनाई गई है। अगर ये 10 साल पहले पहली गाली है, उससे अगले दिन वाली गाली जब वो इसने दी थी, तो उसको ये इस SHO से तल्लुकात का पूरा बेनिफिट लेता रहा। पूरे इलाका इससे चालू था कि इसके नियाजी साहब से तल्लुकात है, इसको छेड़ता कोई नहीं था ना। इसके मोहल्ले में देखे ना, एक आम मैकेनिक आदमी है, उसका किसी SHO से तल्लुक होना, उसके लेवल के जो लोग हैं उनके लिए बहुत बड़ा तल्लुक है। मुझे ये बताइएगा कि ये सैफुल्लाह खान नियाजी के बारे में अवाम इतने ट्रोलिंग कर रही है, इतने सख्त मैसेज कर रही है, तो क्या ये पंजाब पुलिस के भी खिलाफ है या सिर्फ इसी के खिलाफ है? पुलिस को मैंने एक दो पहले भी चैनल्स को बताया कि IG साहब को पुलिस की काउंसलिंग करनी चाहिए पड़ेगी, क्योंकि पुलिस के एटीट्यूड की वजह से आम आवाम इनके अगेंस्ट है। लोग जब भी कोई पुलिस वाले का नुकसान होता है लोग खुश होते हैं, और ये कोई गुड साइन नहीं है, बुरी बात है। ठीक है, मैंने तो अपना आप भी कहा था कि मैं हाजिर हूं, मैं इन पुलिस वालों को बताऊंगा कि जब एक गाली देते हैं तो कब्र में एक बिच्छू पैदा होता है। ठीक, हम सब ने कब्र में जाना है बेशक, इंशाल्लाह, बेशक। तो एक गाली से कब्र में एक बिच्छू पैदा होता है। मैं इनकी काउंसलिंग करने के लिए तैयार हूं, लेकिन डेली नहीं, हफ्ते में एक दिन, और फ्री ऑफ कास्ट। ये पुलिस के लिए लम्हा फिक्रिया है। इतने इनकाउंटर, इतने तगड़ी पुलिस, सारा कुछ होने के बावजूद एक मैकेनिक उठ के एक SHO को कत्ल कर देता है। यानी कि पुलिस का जो ग्रिप है ना, जो पुलिस का एक खौफ है, हवा है जिससे क्राइम रुकेगा, वो किसी बंदे पे नहीं है। ये चीज प्रूव हो चुकी है। लोग कमेंट्स बॉक्स में बड़ी गंदी सी बातें कर रहे हैं, तो इसमें एक और चीज भी देखी जा सकती है कि ये एक वीडियो वायरल हुआ कि एक SHO, पता नहीं ऐसा ही था, शेराकोट जांगली जिसका नाम था, ठीक है, उसने, ये पुलिस की प्रैक्टिस है। इसके बाद एक वीडियो और वायरल हुआ कि एक बच्चा था एंकर, वो पुलिस वालों के पास आगे माइक कर रहा है, तो वो गालियां निकाल रहे हैं। उसने पूछा कि आपके पास इसी चीज के लिए मैं IG साहब को कह रहा हूं कि काउंसलिंग करें। और एक और प्रोग्राम मैंने देखा कि वो बच्चे ने अपनी मिसेस के साथ जा रहा था, तो उसने कहा कि मेरी दोस्त है, दोनों का 20,000 दो फिर छोड़ेंगे, तो उसने रिकॉर्डिंग करके यूट्यूब पे ये भी चल रही है। तो ये सारी वीडियोस जो है वो IG पंजाब साहब देखते हैं? पता नहीं, यही तो मैं बता रहा हूँ कि अगर नहीं देखते तो अब हमारा प्रोग्राम देखने के बाद देख ले। क्या हमारा प्रोग्राम IG साहब नहीं देखेंगे? बिल्कुल देखेंगे। आजकल तो बड़ा ये सोशल मीडिया पे चेक एंड बैलेंस चल रहा है, बिल्कुल ठीक है, होना भी चाहिए। तो उन्हें देखना चाहिए, अपने अफसरान की काउंसलिंग करनी चाहिए, और जो बेहुदा जबान इस्तेमाल करने वाले हैं, जिसकी एक दफा प्रूव हो जाए, जैसे ये जांगली थानेदार मुलजिम को टांग तफ्तीश कर रहा है और साथ गलीज जबान इस्तेमाल कर रहा है, ऐसे अफसरान को मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे IG साहब, एक हम्बल रिक्वेस्ट है, ऐसे अफसरान को दोबारा फील्ड पोस्टिंग नहीं देनी आपने। तो कौन से ऑफिसर तक लेके कितने कौन से रैंक तक की काउंसलिंग होनी चाहिए? सबसे पहले SHO तक काउंसलिंग हो, मेरी ड्यूटी लगा दें, मैं सर्कल वाइज इनकी काउंसलिंग करता रहूंगा, इनको बताऊंगा। अगर आपने अपने पुलिस डिपार्टमेंट का ग्राफ ऊपर लेके जाना है, जैसे आप अपने थानों को खूबसूरत कर रहे हैं, मॉडर्न थाने, अफसरान का भी इसी तरह किरदार बिल्ट अप करना है, तो इनकी काउंसलिंग जरूरी है। बस भी स्कॉलर्स को बुलाएं, और बड़े ये इनकी काउंसलिंग अब लाजमी हो गई है। अगर नहीं कराएंगे तो ये आखिरी कत्ल नहीं होगा। इस कत्ल की एक वजह और है जी, ये जो फैसल जट का इनकाउंटर हुआ है ना 17 घंटे, उसके बाद लोग फिजी का, उसको लोगों ने इतना प्रमोट किया कि हर आदमी ये समझ रहा है कि अगर मैं बहादुरी का मुजाहरा करूंगा तो मुझे प्रमोट किया जाएगा। कब्र में जाके या जहां भी जाके वो में जाएगा ना। लेकिन वो कह रहे हैं जी कि मरना तो है, एक दफा बहादुरी का मुजाहरा करेंगे। और ये बहादुरी सिर्फ बहादुरी नहीं है, उसने एक गाली के बदले बंदा मार दिया, ठीक है। अगर मैं लफ्ज अगर पे जोर दे रहा हूं, ये जेल चला जाता है, अगर ये जेल चला जाता है, वहां पे जो गाली इसको उसने जुबानी दी थी ना, वो चीजें प्रैक्टिकल हो जाती हैं माओ बहनों के साथ। ये मैं अपने नौजवानों को बता रहा हूं,
खुदारा ऐसा कोई इकदाम ना कीजिएगा, गैरत गुरत खत्म हो जाएगी। जो लोग गाली के लिए कत्ल करते हैं ना, वो रोज गालियां खाते हैं। फिर इससे पहले शाह जी हमने देखा कि ये डॉल्फिन पुलिस जो है ये फॉरेन को लूट रही है, और कई ऐसे जो SHOs हैं मिलिशियात में पुलिस वाले पकड़े गए हैं, बरकी में ताजे पकड़े गए हैं। ठीक है, ये सारी बातें ठीक है। तो ये हमें ये IG साहब को ये चाहिए कि ये डॉल्फिन पुलिस की भी काउंसलिंग करें। सारी पुलिस IG साहब के अंडर जितनी पुलिस है सबकी काउंसलिंग करें ना। मैं ये तो कह नहीं रहा कि इसकी करें इसकी ना करें। SP लेवल तक जाके जो है वो बात चेंज हो जाती है। SHO लेवल पे करें। नहीं, कुछ बड़े अफसरान भी की लैंग्वेज भी बड़ी सख्त होती है। अच्छा, उनकी लैंग्वेज में मोहब्बत से पेश आए। आप लोग पब्लिक सर्वेंट हैं, इनको सबसे पहले ये बात वो मानने को तैयार नहीं है। सबसे पहले पुलिस अफसरान को ये बावर कराया जाए कि आप लोग पब्लिक सर्वेंट हैं। जब उन्हें इस बात का यकीन हो जाए, आफ्टर दैट उनकी रिलीजियस काउंसलिंग की जाए, सही, फिर ये ठीक होगा। और मैं इस कत्ल को की मजम्मत करता हूं, मैं इसको जायज करार नहीं देता। इसका ये मतलब है आपको कोई भी गाली दे, आप उसके सीने में मैगजीन खाली कर दें। आप क्राइम को प्रमोट कर रहे हैं, इसको अदील को हीरो बनाकर, अदील की तो जिंदगी धुआं धुआं कर दी है आप लोगों ने। वो जेल भी चला जाएगा तो बहुत रुलेगा। और ये एक आधा नया वकूआ होने दे, अदील के जेल जाने के बाद किसी ने उसको याद नहीं करना, लोग दूसरे के पीछे लग जाएंगे। नहीं सर, ये बात गलत है आपकी। हमारे भाई हैं बड़े, अपना शाहिद चौधरी ऑफिशियल पर एक बंदे ने लाख रुपए डोनेट भी कर दिया उसके घर वालों को। आप ये बताएं कि अगर ये सजाए मौत हो जाता है तो इस तरह के लाख 30 दफा आ जाए, उसकी जिंदगी की कीमत है ये पैसे? नहीं, उसकी तो करोड़ों पर भी उसकी ये कुछ भी नहीं है, ये भारी है। बस फिर जब उसकी बीवी ने मुलाकात करने जाना है, उसकी बेटी ने बड़ी होकर मुलाकात करने जाना है। अल्लाह माफ करे, अल्लाह रहम करे, मैं वो अल्फाज इस्तेमाल नहीं करना चाहता। सर आपका बेहद शुक्रिया, कोई बात, थैंक यू सो मच सर। तो जी नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि सैयद फुरकान शाह साहब ने वो ब्रीक बीनी के साथ सारी डिटेल आपके सामने रखी जो आपने किसी चैनल पर नहीं देखी होगी। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा, कमेंट्स बॉक्स आपके पास है, अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। इसी के साथ मुझे और सैयद फुरकान शाह साहब को दीजिए इजाजत। पाकिस्तान जिंदाबाद।